आज गेम चेंजिंग केस स्टडी। कभी आपने सोचा है कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, सुंदर पिचाई, इन पांचों में और इनके जैसे कई बड़े अरबपतियों में एक कॉमन चीज क्या है? वो क्या है? एक चीज है जो सबसे बड़े दुनिया के अरबपति एक अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर रखते हैं। मैं उसकी बात करने वाला हूं आज आपसे। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस। क्या होता है ये? इन्होंने डिजिटलाइजेशन को प्लेटफॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, उतार के कोट वोट साबाद फेंक दिया। कोट पहनने से मेरा हाथ नहीं चल रहा था। मेरी बात सुनना, कभी सोचा नहीं था कि डिजिटलाइजेशन इस कदर बढ़ जाएगा कि प्यार का ऑनलाइन व्यापार शुरू हो जाएगा। सुना मेरी बात को। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आजकल वो हमसे डिजिटल नफरत करते हैं, हमें ऑनलाइन देखते ही अपना लास्ट सीन डीएक्टिवेट कर देते हैं। आजकल बच्चों की भूख अब सब्जी से नहीं पबजी से मिटती है। ट्रेडिशनल वर्सेस टेक्नोलॉजी बिजनेस। आज का टॉपिक क्या है? माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। एक स्ट्रैटेजी है जो पूरी दुनिया अपनाती है। प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। ये स्ट्रैटेजी ये 5 लोग अपनाते हैं। माल दो पैसा लो, राशन की दुकान। प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। ये इन दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों की स्ट्रैटेजी। वो आज एक स्ट्रैटेजी समझाऊंगा आपको। एक स्ट्रैटेजी को एंड तक मैं आपको कम से कम 10 केस स्टडी के साथ समझाने वाला हूं। देखो, टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल को खा गया है पूरी तरीके से। न्यूज़पेपर्स का 80% रेवेन्यू 10 साल में कम हुआ है। रेडियो का 78% रेवेन्यू पिछले 20 साल में कम हुआ है। मैगजीन्स 77% खत्म हो चुकी है पिछले 20 साल के अंदर। एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया पे इतनी तेज चेंज हुआ है, सोशल मीडिया आगे आ गया है। आज सुनो मेरी बात को, सुनो 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 सुनो। दुनिया की सबसे बड़ी कंटेंट कंपनी कौन सी है? गूगल है, फेसबुक है। एक लाइन कंटेंट नहीं लिखती, दुनिया लिखती है। प्लेटफॉर्म है। दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी देने वाली सर्विस उबर, उसकी अपनी एक भी टैक्सी नहीं है, दूसरों की टैक्सी चलाता है। प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म। सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल मोबाइल कंपनी, हैंडसेट कंपनी एप्पल, एक भी मोबाइल नहीं बनाती, मोबाइल कोई और बनाता है। ये क्या बनाते हैं? ये iOS का प्लेटफॉर्म बनाया है जहां से पैसा कमाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ा रिटेलर अमेज़न, उसकी अपनी एक भी दुकान नहीं है, अपना एक भी सामान नहीं है, दूसरा सामान बेचता है, दूसरा सामान खरीदता है। मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं? दुनिया का सबसे बड़ा होटल का सर्विस एयरबीएनबी, सेकंड नंबर पे अपना इंडियन ओयो, इनका एक भी होटल नहीं है, होटल भी दूसरों का, कस्टमर भी। माल दो पैसा लो, राशन की दुकान। प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। दुनिया के अरबपतियों का सबसे बड़ा आइडिया ये है। इसको बोलते हैं पाइप थिंकिंग वर्सेस प्लेटफॉर्म थिंकिंग। पाइप थिंकिंग, मैंने बेचा, पाइप से सीधा आपके पास चला गया। मैंने यहां बनाया, बेचा, आपके पास आ गया। मैं क्या बनाता हूं? चटनी चूरन बनाता हूं, आपको मैंने बेच दिया। प्लेटफॉर्म, हाँ, बनाता कोई और है, बेचता कोई और है, कमाते ये अरबपति। लीनियर बिजनेस मॉडल वर्सेस प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल, ये अरबपतियों का फॉर्मूला। मेरी बात समझना। केस स्टडी सुनो पहले, आसान करता हूं मैं, एग्जांपल दे करके आपको। इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूं आज आपको फ्री में। अमेज़न, सेलर कोई और है, बायर कोई और है। Booking.com, होटल एयरलाइंस किसी और का, ट्रैवलर कोई और है। गूगल, वेबसाइट ओनर कोई और है, रीडर कोई और है। स्पॉटिफाई, आर्टिस्ट कोई और है, लिसनर कोई और है। कितने एग्जांपल दो, सुनते जाओ मेरी बात को। बड़ा बिजनेस, यहां प्रोफेसर कोई और है, स्टूडेंट कोई और है। ओयो, होटल किसी और का है, गेस्ट कोई और है। इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। एक्सटर्नलाइजिंग दी इंटरनल कॉस्ट। मेरी इंटरनल कॉस्ट दूसरों पे डाल दी मैंने। होटल ओयो का कोई और बनाएगा, मैं तो खाली होटल चलाने का काम कर रहा हूं। बाद में आ जाता है क्रिटिकल मास। माल दो पैसा लो। नकली बेवकूफ गधे, बिल्कुल बिजनेस नहीं करना आता। आज कठोर बोलूंगा मैं, गुस्से में हूं, क्योंकि हमारे देश में लोग सुनते नहीं है, सीखते नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप है देश में, स्केल नहीं है। मैं आज स्केल के आपको बहुत सारे मॉडल बताऊंगा। इतना दिमाग में अचानक कोई ढक्कन खुल के आइडिया आ जाएगा आपको। सुनो, ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है, प्रीमियम, इसलिए पूरा देखना। मैं आपको थोड़ा डिटेल में केस स्टडी देता हूं। जल्दी 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 कंपनी बोलता हूं, समझ में नहीं आता। ब्लॉकबस्टर वर्सेस नेटफ्लिक्स की कहानी सुनो। लेट 90s में यह कहानी चालू हुई थी। ब्लॉकबस्टर ट्रेडिशनल अप्रोच पे सीडीआं बेचा करता था और नेटफ्लिक्स सोच रहा था मैं टेक्नोलॉजी पे मूवी दिखाऊंगा। ब्लॉकबस्टर क्या करता था कि जो सीडी लेट किराए पे लेकर के वापस लेके आता था, उससे एक्स्ट्रा 10 रुपए लूंगा, एक्स्ट्रा 20 रुपए लूंगा। जैसे आप भी जाकर डीवीडी वीसीआर पे देखते थे, डीवीडी 2 दिन लेट दिया तो 10 रुपए फालतू लेता था आपसे। ये कहता था कि मैं कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके दूंगा। ब्लॉकबस्टर के स्टोर होते थे, दुकानें होती थी, ये घर पे ही आपको सीधा, नेटफ्लिक्स चाहता है कि मैं घर पे ही आपको दिखा दूं सब कुछ। ब्लॉकबस्टर पे आपको ढूंढना पड़ता है मुझे क्या खरीदना है आज, नेटफ्लिक्स अपने आप दिखाएगा आपके काम की चीज क्या है। ये सीडी डीवीडी वो इंटरनेट को पूरा लेवरेज कर गया। यहां पे डीवीडी सीडी चोरी हो जाती है, वहां कुछ चोरी होता नहीं है। यहां पे इनको चाहता है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा लूट लूं, ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एंजॉय कर ले। आज हुआ क्या? ब्लॉकबस्टर के पास आज नेटफ्लिक्स 22 करोड़ सब्सक्राइबर पे आ गया और ब्लॉकबस्टर किधर चला गया? गायब हो गया, गेम ओवर हो गया। माल दो पैसा लो, डीवीडी दो पैसा लो, डीवीडी दो पैसा लो। नेटफ्लिक्स के पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ।
ट्रेडिशनल टैक्सी वर्सेस ओला या उबर। हाँ, क्या ट्रेडिशनल टैक्सी में क्या था, लिमिटेड टैक्सी स्टैंड होती थी या अनलिमिटेड व्हीकल हो गए। वहां पे आपको जो गाड़ी मिलेगी, एम्बेसडर मिलेगी, मारुति मिलेगी, वैगनआर मिलेगी, लेनी पड़ेगी। यहां सेडान चाहिए, एक्सयूवी चाहिए, लग्जरी चाहिए। उसमें सेफ्टी का इशू होता था, यहां ड्राइवर के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लिया। उसमें फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, यहां फीडबैक देकर के ड्राइवर को पकड़ के पिटाई भी कर देते हैं कि भाई तू ड्राइवर ठीक से ड्राइविंग करेगा। यहां अनप्रोफेशनल को प्रोफेशनल बना दिया, यहां कोई स्कीम नहीं, यहां पे रिटेंशन स्कीम देनी शुरू कर दी। माल दो, पैसा लो, प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। फर्क समझना हम, हाँ, कि भाई टैक्सी वाला इमीडिएटली कैश लेता है या कैशलेस कर दिया। वहां पे लिमिटेड लोकेशन में यहीं जाऊंगा, नोएडा घूमूंगा, मैं गुड़गांव घूमूंगा, मैं पुणे मुंबई घूमूंगा, या आउट स्टेशन जाऊंगा, 24/7 करूंगा। यहां पे टैक्सी स्टैंड आना पड़ेगा, टैक्सी घर पे आएगी। डिजिटल को प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया। पहला फिजिकल के आगे डिजिटल के आगे प्लेटफॉर्म, 3 स्टेजेस हैं। मेरी बात समझना, मैं आपको बहुत सारी केस स्टडी से समझाता हूं, एक आम आदमी कैसे इंप्लीमेंट करेगा, भारतीय लोग भी कैसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। आज 10 करोड़ उबर राइडर्स हो गए हैं, 10 करोड़ उबर की गाड़ियां हो गई हैं। क्या कंपनी खुद 10 करोड़ गाड़ियां खरीद सकती थी उबर की? नहीं, दूसरों की गाड़ी है। हाँ, चलाता कोई और है, चलवाता कोई और है। उबर खाली नोट छापता है। हाँ, और अभी तक टैक्सी ड्राइवर क्या करता था, माल दो पैसा लो, टैक्सी चलाओ पैसा लेकर के आओ। अब क्या, प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। कैसे आप छोटे छोटे बिजनेस में कर सकते हो उसको। किंडल और बुक स्टोर में भी तो यही फर्क था ना भाई। किंडल बुक स्टोर में तो लिमिटेड किताबें, किंडल में हजारों किताबें। बुक स्टोर आपको जगह चाहिए, किंडल में कोई जगह ही नहीं चाहिए। बुक स्टोर में आपको ढूंढना मुश्किल, किंडल में तुरंत ढूंढ लो। बुक स्टोर से आंखें थक जाती हैं, किंडल में फॉन्ट साइज चेंज कर लो। बुक स्टोर में किताबें चोरी भी हो सकती है, किंडल में कोई चोरी नहीं हो सकती। बुक स्टोर महंगा पड़ता है, किंडल तुरंत सस्ता पड़ता है। बुक स्टोर में आपको डिक्शनरी ढूंढनी पड़ती है, किंडल में डिक्शनरी अंदर ही होती है। बुक स्टोर आप किसी को किताबें शेयर करने के लिए या कोरियर करने में टाइम लगता है, किंडल में यूजर आईडी पासवर्ड दिया, गेम ही चेंज हो गया। बुक स्टोर जो है उसमें तो भैया कई सारी तकलीफें हैं। हाँ, उसमें तो आप खाली पेपर बैग जा सकते हो, पेपर बैग किंडल जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। किंडल आने से पूरा मार्केट शिफ्ट हो गया, 50% मार्केट केवल किंडल ले गया। किंडल है प्लेटफॉर्म, बुक स्टोर है, मैंने किताब लिखी, माल दो पैसा लो। दिक्कत है भैया, दिक्कत है। गेम चेंज हुआ है, रियल एस्टेट में भी गेम चेंज हुआ है। रियल एस्टेट में पहले बेचारा ब्रोकर होता था, मकान दिखा करके आता था, डिजिटल आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, वहां पे 3D पिक्चर आ गई, डायनामिक सर्च फिल्टर आ गए, लीगली प्रोटेक्टेड हो चुका है पूरी तरीके से, वहां कोई स्कैम वैम नहीं आते हैं। वो आप भाई एक दलाल जो है वो स्लो है, धीमा है, उसके पास लिमिटेड BC प्रॉपर्टी है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फास्टर है, वाइडर प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इसीलिए दलाल के साथ काम करने में कॉस्ट ज्यादा आती है जो एजेंट है। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लो ऑपरेशनल कॉस्ट इफेक्टिव, ट्रस्टवर्दी, 24 घंटे चलेगा, रात को भी चलेगा, 2 बजे भी चलेगा, रात को, दिन में 2 बजे भी चलेगा। पता नहीं एजेंट कब आएगा, दलाल किस समय मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको, संडे को मिलेगा, मंडे को नहीं मिलेगा, दिक्कत है। और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसी कस्टमर को लेने के बाद उसको वास्तु भी बेच लेते हैं, उसको रेनोवेशन सर्विस भी दे देते हैं, उसको इंटीरियर डिजाइनिंग भी दे देते हैं, उसको आर्किटेक्ट की सर्विस भी दे देते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस भी दे देते हैं। एक कस्टमर को ज्यादा आइटम बेच लेते हैं, यहाँ पे वही एक कस्टमर को एक ही आइटम बेचते हैं। बहुत दिक्कत है। ये कैसे गेम चेंज हुआ दुनिया के अंदर, दुनिया के जितने बड़े अरबपति उन्होंने कैसे किया। इस माइंडसेट को चेंज करना इंडिया के अंदर। इंडियन इंजीनियर्स इन प्लेटफॉर्म्स के लिए दुनिया में काम कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म सारे अमेरिका में बन रहे हैं। अब इंडिया में प्लेटफॉर्म बनने शुरू हुए हैं। हाँ, housing.com, 99acres.com, magicbricks.com, माल दो पैसा लो को चेंज करके प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। अब देखो ना, आज तो पढ़ाई, अब डांस भी, म्यूजिक भी, गिटार भी, सितार भी, जूडो भी, कराटे भी, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है इस समय। ग्राफी बाय अनअकैडमी के ऊपर मैंने केस स्टडी किया था एक बार, क्लास प्लस के ऊपर मैंने केस स्टडी किया था। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्लास प्लस के बारे में बता था, वर्सेस फिजिकल ट्यूशन वर्सेस क्लास प्लस। क्या प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। और दूसरा क्या करता, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो इज वेरी वेरी ट्रेडिशनल। ये कितना ग्रो कर लोगे आप। कचौड़ी बनाओ पैसा लो, कचौड़ी खिलाओ पैसा लो। लेकिन क्या है, प्लेटफॉर्म बना दो तो दुनिया भर के लोग आके यहाँ पे खाना हमारे प्लेटफॉर्म से दे। कौन सा प्लेटफॉर्म? जोमेटो क्या है, प्लेटफॉर्म है। जोमेटो कचौड़ी बनाता है? नहीं, जोमेटो कोई कचौड़ी नहीं बनाता। कचौड़ी आप बनाते हो, बनाते आप हो, खाता वो है, बनाता ये है, खाता ये है, लेकिन पैसा बीच में जोमेटो कमाता है। मेरी बात सुनो, ट्रेडिशनल, आज इंडिया के भी एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप आया है, वेल्दी ने भी ऐसा ही काम किया। देखो, ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग और वेल्दी की इन्वेस्टमेंट, क्या फर्क है दोनों के अंदर। हाँ, इंडिया में जो है ना, इंडिया में लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, तो वेल्दी ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स का प्लेटफॉर्म बना दिया। फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है? जैसे समझो LIC का एजेंट, उसको प्लेटफॉर्म पे ले आए। अब LIC का एजेंट केवल LIC का माल बेचता था, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आ गया वेल्दी पे, अब वो उनके साथ में मिलकर के LIC का भी बेचेगा, HDFC का भी बेचेगा, कोटक का भी बेचेगा, इसका सबका बेचेगा, वो जिसका चाहे बेचे। इसने गैप खत्म कर दिया एडवाइजर और इन्वेस्टर के बीच में। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप हुआ करता था पहले। अब अगर मैं आज कोटक महिंद्रा का एजेंट हूं,
या मैं मैक्स न्यूयॉर्क की इंश्योरेंस बेचता हूं, या मैं SIP कराता हूं HDFC टॉप 200 में, या मैं कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐसा बेचता हूं जो इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन मैं जिस कंपनी में उसी का बेचूंगा ना। अब वेल्दी एक प्लेटफॉर्म आ गया, प्लेटफॉर्म ने क्या किया, 800 तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट है इनके पास में। हर बैंक को और हर एजेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आया। माल बैंक का है और एजेंट, अब ये दोनों आपस में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से इनके प्लेटफॉर्म पे बढ़िया पे आउट देते हैं ये, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया ये। अब इसमें वेल्थ पार्टनर जो है बेचारा, जो एजेंट है, अब उसको कम टाइम में ज़्यादा माल बेच पाता है, क्योंकि ये डिजिटल है तो ज़्यादा कस्टमर को कहीं पर भी सर्व कर पाता है, फाइनेंशियल सोल्यूशन दे पाता है। मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि माल दो पैसा लो जो है वो पुराना तरीका हो गया। और अगर आपने ग्रेट क्लाइंट एक्सपीरियंस दे दिया, मैं आपको उसको समझाता हूँ। अगर आपको भी बिल्ड करना है तो आपको सोचना है कि प्लेटफॉर्म में जितने स्टेक होल्डर हैं उनकी प्रॉब्लम क्या क्या है। जैसे जो एजेंट होता है बेचारा, वो सारा पेपर वर्क करता है, इसने सब कुछ डिजिटल कर दिया। एजेंट को लोकल रीजन में कस्टमर एक्वायर करता है, ये पूरे देश में कहीं भी कर सकता है। एजेंट खाली एक दो प्रोडक्ट बेच सकता है, अब एजेंट यहाँ पे वेल्दी पे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद किसी का भी प्रोडक्ट बेच सकता है। आपके पास में हर कंपनी के प्रोडक्ट को आप बेच सकता है। तो क्या हुआ, इससे एजेंट एम्पावर हो गया। हाँ, पहले तो एजेंट को एक मैन्युफैक्चरर यानी कि एक LIC से डील करना पड़ता था। दूसरा ले लो HDFC, उससे कितना डील कर लेगा, वो मैक्स न्यूयॉर्क ले लो, उससे कितना डील कर लेगा। लेकिन यहाँ पे सबके साथ डील वेल्दी करके देगा, इनको इनके लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे ट्रेनिंग्स रही सारी की सारी। ये प्लेटफॉर्म बन गया। अब ये वेल्दी जैसे प्लेटफॉर्म जो है ना, ये बहुत बड़े हो जाएंगे आने वाले समय में, बहुत बड़े हो जाएंगे। आज हजारों लाखों एजेंट्स इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि ये ट्रेनिंग देते हैं, फ्री मटेरियल देते हैं, समझाते हैं, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट देते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, और जितना भी क्लाइंट का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग वो सब ऐप पे आ गया, वो टेक्नोलॉजी पे आ गया। अब क्लाइंट को मान लो एक कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो वो कंपैरिजन करा के दे देगा आपको कि भाई क्लाइंट, आपको टेंशन मत लो, मैं आपके लिए हूं, मैं LIC का एजेंट नहीं हूं, मैं आपका एजेंट हूं, मैं कस्टमर का एजेंट हूं, मैं HDFC का एजेंट नहीं हूं, मैं कोटक का एजेंट नहीं हूं, मैं मैक्स का एजेंट नहीं हूं, मैं आपका एजेंट हूं। क्योंकि वेल्दी उसको इतना एम्पावर करके दे रहा है पीछे से, वेल्दी उसको सारे प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज सबकी ला करके दे रहा है। किसी की भी बेच ले, जिसकी कस्टमर को चाहिए उसकी बेच, कस्टमर को जबरदस्ती मत बेच। ये है प्लेटफॉर्म की ताकत। प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा है, एजेंट को अब, और क्योंकि अब वेल्दी की अपनी ताकत है, वेल्दी पीछे से सबसे नेगोशिएट कर लेता है, एजेंट को कमीशन भी ज्यादा मिल जाता है, एजेंट को पीछे एक्सपर्ट टीम का सपोर्ट मिल जाता है, रीजनल मैनेजर का सपोर्ट मिल जाता है, एजेंट को रिकंसाइल नहीं करना पड़ता कस्टमर के जितने भी इस समय जो उसके आउटकम और बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं, जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, जो उसका, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। इसलिए जब एजेंट को इतना सपोर्ट मिल गया तो एजेंट इनके साथ जुड़ने लग गया। सारे के सारे एजेंट सोचने लगे भैया वेल्दी के साथ जुड़ जाओ, वेल्दी के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब किताब पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बना के। टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, फिजिकल को डिजिटल कर दिया। हाँ, क्योंकि पहले जो एजेंट है, जो फिजिकल एजेंट है, वो 30% कस्टमर लाने में समय लगाता, 70% अपनी कागजी कार्रवाई करता रहता है, ऑपरेशंस और एडमिन के काम करता रहता है। यहां इन्होंने टेक्नोलॉजी पे ऑपरेशंस एडमिन के काम खत्म कर दिए, अब वो खाली बेचने का काम करेगा, ऑपरेशंस एडमिन का काम सारी टेक्नोलॉजी ने कर दिया। तो ये है ट्रेडिशनल वर्सेस टेक्नोलॉजी, ये है ट्रेडिशनल। देखो इसके फायदे क्या होते हैं। प्लेटफॉर्म जो है ना, आपके ऑपरेशंस को, कोई भी प्लेटफॉर्म, आज बहुत सारी केस स्टडीज ले रहा हूं मैं वेल्दी थोड़ा और बताऊंगा, लेकिन अभी पहले मुद्दा समझो आप कि प्लेटफॉर्म आपको एक रीजन से किसी भी रीजन पे ले जाता है, प्लेटफॉर्म आपकी ज्योग्राफिकल बैरियर को खत्म कर देता है, प्लेटफॉर्म आपके कस्टमर को आपसे जुड़ना आसान कर देता है। तो कितने सारे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब क्या है, प्लेटफॉर्म ही तो है। कैसे बनाया जाता है, मैं आपको इंडियन एग्जांपल्स भी देके समझा रहा हूं, बनाया कैसे जाता है। यूट्यूब पे एडवर्टाइजर भी है, कंटेंट कंज्यूमर भी है, कंटेंट क्रिएटर भी है। यूट्यूब क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर पैसा कमाओ, प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर पैसा कमाओ। अमूमन आदमी बिजनेस क्या करता है, हर बार नया कुआं खोदता है, हर बार नए कस्टमर के बाल काटेगा, उसके बाद बेचारे को पैसे मिलेंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या है, जावेद हबीब है प्लेटफॉर्म का मीनिंग, कि मेरे नाम का बोर्ड लगाओ, तुम सब बाल काटो मैं पैसा कमाता रहूंगा, तुम सब बाल काटो मैं पैसा कमाता रहूंगा। ये प्लेटफॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं। इसमें कनेक्टिंग दी अनकनेक्टेड, ये दो लोगों का कोई रिलेशन नहीं है मेरे से, ये दोनों आपस में बिजनेस करते हैं, मैं पैसा कमाता हूं, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। वरना माल दो पैसा लो, मुझे हर बार काम करना पड़ेगा, मुझे हर बार समुद्र से बाल्टी भर के लानी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया नलका लग गया, नलका लग गया, अगर मैं बीमार भी हूं, नलका खोलने में मेहनत नहीं लगेगी, बाल्टी अपने आप भरती रहेगी, भरती रहेगी, भरती रहेगी, भरती रहेगी, भरती रहेगी। प्लेटफॉर्म ड्राइव्स पैसिव इनकम। गल्ले पे बैठना इज एक्टिव इनकम। मैं वही बोल रहा हूं आपको, वो फर्क है, गेम चेंजर है बहुत बड़ा। हाँ, जैसे मैंने आपको वेल्दी के कुछ एग्जांपल दिए। वेल्दी में क्या है,
आज तक जो बेचारा इन्वेस्टर है वो फिजिकल एसेट्स लेता था, इन्होंने फिजिकल एसेट्स भी ला दिए, गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट भी ला दी, रियल एस्टेट जैसी इन्वेस्टमेंट भी ला दी अपने पास में, सारे फिजिकल एसेट्स भी ऐड कर दिए, डिजिटल भी ऐड कर दिए, इंश्योरेंस भी ऐड कर दिए, म्यूचुअल फंड्स भी ऐड कर दिए। अब एक एजेंट, किसी का भी एजेंट हो, वो वेल्दी के प्लेटफॉर्म पे आ गया और वो आके काम कर रहा है। अब लाखों एजेंट काम कर रहे हैं, वेल्दी कमा रहा है, क्योंकि एजेंट्स को फायदा हो रहा है इसीलिए वेल्दी कमा रहा है, क्योंकि एजेंट ग्रो कर रहे हैं, एजेंट एम्पावर हो गए इसीलिए वेल्दी कमा रहा है। बाकी जगह उसको मैनुअल रिकंसिलेशन करना पड़ता था, यहां सारा का सारा पूरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक ही बारी में दिख जाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी बना दिया। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म बनाओ जिंदगी भर कमाओ। एजेंट्स को ट्रेनिंग का सपोर्ट नहीं मिलता था, एजेंट्स को ट्रेनिंग का सपोर्ट इतना अद्भुत दे दो, इतना अद्भुत दे दो, हाँ, कि बस वो अपना आराम से इंश्योरेंस बेचता रहे। प्लेटफॉर्म का मतलब है जो प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं उनकी कैसे आप मदद कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन गया उनके लिए। सारे प्रोडक्ट नॉलेज पे, सेल्स की क्लोजिंग पे जब उसको एम्पावर कर दोगे तो पूरी नॉलेज के साथ जाकर के, तो इनकी ट्रेनिंग बहुत बड़ी यूएसपी बन गई। बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग है LIC का एजेंट आता है, माल दो पैसा लो, उसने आकर के भाई मेरी इंश्योरेंस ले लो, मेरा टारगेट है, मेरी इंश्योरेंस ले लो, मेरा टारगेट है। कौन सी इंश्योरेंस, LIC की सबसे बढ़िया, LIC की सबसे बढ़िया। अरे हो सकता है उसको LIC की सूट ना करती है, उसको HDFC की करती हो, बेचारे एजेंट के पास है ही नहीं HDFC का माल, लेकिन इसके पास सहारा माल है। ये प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म पे सब लोग आ गए, सारे के सारे बायर भी आ गए, सारे के सारे सेलर भी आ गए। तो जितने भी तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने वाले थे कंपनियां, वो भी आ गई और सारे इंश्योरेंस एजेंट भी आ गए। अब एजेंट को सबका बेनिफिट मिल गया और सबकी कमीशन खा सकता है एजेंट। अब ये है वेल्दी, ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही ट्रैवल एजेंट इंडिया में आ गए, GoIbibo, ट्रिवैगो, मेक माई ट्रिप। डिजिटलाइजेशन ने पेन, पेपर और इंक इन तीनों की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, चाकू घोप दिया पेट के अंदर। पेन, पेपर और इंक खत्म हो गया। आज एयरपोर्ट पे भी आप मोबाइल से दिखा करके टिकट चले जाते हो, आपको प्रिंट आउट की जरूरत नहीं पड़ती। रिटेलर Amazon, फ्लिपकार्ट, CD DVD को खत्म कर दिया यूट्यूब ने। रेस्टोरेंट को धंधों को खत्म कर रहा है जोमेटो और स्विगी। आज ब्यूटी पार्लर में सैलून घर पे आ गया। कौन है प्लेटफॉर्म? अर्बन कंपनी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म। क्या किया? सर्विस देने वाला, सर्विस लेने वाला, घर साफ कराने वाला, घर को साफ करने वाला, AC ठीक करने वाला, AC ठीक कराने वाला, ब्यूटी पार्लर में हेयर कट कराने वाली, हेयर कट करने वाली, ये मसाज देने वाला, मसाज लेने वाला, इन सबको प्लेटफॉर्म पे ले आए अपने। अब ये बेचारा मसाज दे रहा है, वो मसाज ले रहा है, मैं नोट छाप रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म बनाओ जिंदगी भर कमाओ। फिजिकल डॉक्टर बेचारा कब तक पैसा कमाता है, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए प्रैक्टो आ गया, एमफाइन आ गया, डॉक्टर ऑनलाइन आ गया, आज का पोलो आ गया, डॉक्टर ऑन डिमांड आ गया। ये सब क्या है? ये प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म की तैयारी आपको सीखनी है। सिंगल स्क्रीन ट्रेडिशनल थिएटर को OTT ने इसीलिए खत्म किया। मैच मेकिंग, पंडित जी मेरी बेटी की शादी कब होगी? बेटी की शादी पंडित जी बता नहीं पा रहे, शादी.com पे जाते हैं, जीवनसाथी.com पे जाते हैं, काम हो जाता है, प्लेटफॉर्म हो गया। वरना पंडित जी एक की शादी कराता है 1 महीने में और 5100 रुपए की दक्षिणा पाता है। वो शादी.com एक बार बनाया, जिंदगी भर कमाया। इसी को बोल रहा हूं, माल दो पैसा लो वर्सेस प्लेटफॉर्म बनाओ। मेरे इन कंटेंट को समझो। ई-कॉमर्स पे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो इंडिया में छा गए। ट्रैवल डाइनिंग में Bookings.com, ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप, यात्रा छा गए। एसेट शेयरिंग के अंदर अब Airbnb, ओयो, ओला, उबर छा गए। सोशल कम्युनिकेशन में WhatsApp, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट छा गए। सर्च, वर्टिकल सर्च के अंदर गूगल, पिंटरेस्ट छा गए। न्यूज मीडिया में इनशॉट, खबरी, कू, डेली हंट, कितने सब छा गए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में आईफोन, एंड्रॉइड, फिनटेक के अंदर आपको पता ही, ये कितने सारे। एडटेक में देखो, कोर्सेरा, उडेमी, बड़ा बिजनेस। मेन बात ये है कि आप कैसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाते हो। हाँ, वही सारा का सारा गेम चेंजर है। और इसीलिए मैंने आपको इंडियन केस स्टडीज भी दी। आज आपको वेल्दी की भी मैंने केस स्टडी बताई। इंडियन कंपनी आज गेम चेंज कर रही है। बैंगलोर से 2 IIT के बंदे, ये वेल्दी में इतने सारे एजेंट जुड़ते चले जा रहे हैं और ऐसे ही गेम चेंजर